तो ये सख्ती बढ़ती जा रही है अब स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत, और इस सख्ती का आने वाले दिनों में हमें नतीजा भी नजर आएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जब से लागू हुआ है कोरोना संक्रमण की दर घट रही है। अब इस सख्ती के बाद ये दर और भी घटेगी। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज का रुख करते हैं। शहनवाज, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सख्त क्या क्या है? राजधानी की सड़कों पर भी ये सख्ती अब नजर आ रही है। जी हाँ, आज सुबह से तो सख्ती नज़र आ रही है, लेकिन मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करता हूँ कि आज चूँकि रविवार का दिन है, जितने भी एनआईसी का जो अटेम्प्ट ले रहे हैं लोग ई पास बनाने के लिए, वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और क्रैश कर जा रहा है। इतना ज़्यादा लोड है उस पर कि वो काम नहीं कर रहा है। तो लिहाजा मैं देख पा रहा हूँ, मैं इस वक्त धुरवा, बिरसा चौक से धुरवा के रास्ते पे हूँ, तो बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अभी चूँकि व्यवहारिक रूप से पास बन नहीं पा रहा है ठीक ढंग से, तो लिहाजा संडे का भी दिन है, आज कार्यालय भी बंद है, लोग शिकायत करें तो किससे। इसलिए मुझे लगता है कि आज भर थोड़ा सा लिबरलाइजेशन रहेगी, थोड़ी सी बीच में बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यह है, निर्देश तो है, बार बार माइकिंग हो रही है, तमाम जगह अनाउंसमेंट हो रही है, और ये कोशिश करने, लोगों को समझाने की कोशिश लोग कर रहे हैं कि ये सख्ती जो है वो जनहित में है। और इसका चूँकि रिजल्ट अच्छा आया है, लगातार तीसरे हफ्ते तक अगर हम बात करें तो 25% के आसपास संक्रमण दर घट करके आ गई है। और अगर हम बात रिकवरी की करें तो रिकवरी दुगने से भी ज़्यादा हो गई है। लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है, डॉक्टरों का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। ऑक्सीजन की कमी जैसे शब्द अब सुनाई नहीं पड़ते। बहुत ज़्यादा फर्क मौतों की संख्या पे नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी उस तादाद कम हो रही है। लोग होम आइसोलेशन में बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं और बहुत बेहतर हालात तो हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। जो आज 4 हफ्ते पहले जो हालात थे, जो केओटिक सिचुएशन थी, वो सिचुएशन आज नहीं है। लिहाजा ये जो थोड़ी सी सख्ती और बढ़ाने की कोशिश की है सरकार ने, इसका फलाफल निकले, अगले 15 दिनों में बिल्कुल चेन टूट जाए कोरोना की। ये इसी से लगता है कि चूँकि एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ये प्रयोग सफल रहा है, तो आगे भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आसिया ग्रामीण क्षेत्रों में अब प्रवेश हो गया है इस बीमारी का, और ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है कि गांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं जी। गांव में लोग झोला छाप डॉक्टरों के इस पर निर्भर हैं। तो ये चीज़ें अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्प्रेड ना करें, स्थिति नियंत्रण में हो, लोग एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क ना करें, एक गांव में अगर है तो उसी गांव में रहें, दूसरे गांव में ना जाएं। ये सारी चीज़ें। और एक पहल बहुत अच्छी मुझे लगी थी शायद गिरिडीह डीसी की, कि उन्होंने तमाम झोला छाप डॉक्टरों को मीटिंग में बुलाया था, और बुला करके बाकायदा, चूँकि उनके पास भी एक्सपीरियंस तो होता ही है इलाज का, ठीक है किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है, इंजेक्शन देने का एक्सपीरियंस है, दवा का नाम मालूम है, तो उनको अगर प्रॉपर गाइड कर दें, प्रोटोकॉल के तहत ले आए, एक टेलीफोन का एक ग्रुप बना करके उससे उसको गाइडेंस दें, डॉक्टरों के अंडर में उनको काम करने का निर्देश दें, तो अभी इस संकट काल में वो भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो जो संसाधन हमारे पास हैं, जितने हैं जी, उन संसाधनों का उपयोग उसी अंदाज में अगर हम करेंगे तो इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे। बहुत पॉजिटिव साइंस हैं और दवाइयाँ भी बन रही हैं, उन दवाओं के आने का इंतज़ार है बाज़ार में। और जो किल्लत, जो काला बाजारी, जो सारी चीज़ें थी, वो सब अब एक भूली बिसरी यादें बन के रह जाएं, ऐसा हम भी चाहेंगे। चलिए, अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, धनबाद में इस सख्ती का कितना असर दिख रहा है? स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, जैसा शहनवाज ने भी कहा कि उसे दूसरे तरीके से लेने की जरूरत है, क्योंकि इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद संक्रमण की दर घटी है, और ये सख्ती उस दर को और नीचे ले जाएगी, या हो सकता आने वाले दिनों में झारखंड से कोरोना खत्म भी हो जाए? देखिए, सभी लोग कुछ इसी तरह की आशा रखे हुए हैं कि ये जो सख्ती है, जो सरकार ने जो पाबंदी लगाई है स्वास्थ्य सुरक्षा
सप्ताह 4 के अंतर्गत। तो इसके तहत अगर सही से इसका लोग अनुपालन करें, सही से इसको माने लोग, तो कह सकते हैं हम जो ग्राफ है जो संक्रमितों का, वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब जहाँ तक धनबाद की बात कर लें आसिया, तो देखिए ये जो माहौल है धनबाद में, चूँकि आज प्रभारी मंत्री जो हैं जिले के, जो 20 सूत्री के अध्यक्ष भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद हैं यहाँ के धनबाद के, बन्ना गुप्ता, पहली बार धनबाद में जो कोरोना के क्या हालात हैं उसकी वर्चुअल मीटिंग सारे अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। वो उपायुक्त भी उसमें शामिल हैं, एसएसपी भी शामिल हैं, निचले स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं, इंसिडेंट कमांडेंट हैं, उनके साथ की जा रही है जो किस तरह का क्या हालत है और कैसे इसका सुधार होगा। तो ये वर्चुअल मीटिंग जो है आसिया कहें तो अब शुरू हो चुकी है, जो लगभग 2 बजे तक चलने वाली है। तो सारा कुछ किया जा रहा है, जो सरकार जो अब ये मान रही है कि शहरी क्षेत्रों में कोरोना ने जितना देना था दस्तक दे दिया है, अब इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगा है। तो गाँव में जो सुदूर देहात इलाके हैं, वहाँ कैसे लोगों को अवेयर करते हुए इस वैक्सीनेशन का काम कराया जाए या टीकाकरण किया जाए, या वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पे सारे लोगों का फोकस हो गया है। तो अभी जो वर्चुअल मीटिंग चल रही है, जैसी कि अपेक्षा है, लोग इसी मंतव्य पे अपना विचार रख रहे हैं बन्ना गुप्ता मंत्री, और जिसका अनुपालन यहाँ करेंगे। तो पूरी स्थिति जो कहें, जो एक बार फिर से आपको आज से जो शुरू हो रही है पाबंदी, उसके तहत बताएं। जो जिलों में, जो धनबाद जिला ऐसा एक जिला है जहां बंगाल के 3 जो चेक पोस्ट हैं वो इसको कनेक्ट कर रहे हैं। चिरकुंडा जो है मार्केट, चिरकुंडा से बराकर को जोड़ रहा है, मैथन हो गया जो सीधे बंगाल में एंट्री कर रहे हैं, और पंचेत जो पुरुलिया जिले में एंट्री कर रहा है। इन 3 जगहों पे विशेष फोकस रखी जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा जामताड़ा से जुड़ता है जिला, गिरिडीह से, बोकारो से, इन 6 जगहों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। और वहाँ पर कहें तो ड्रॉप गेट लगा दिया गया है कल देर शाम से ही, और सभी आने जाने वालों की बहुत बारीकी से जांच की जा रही है कि उनके पास जो सरकार के जो निर्देश हैं उसके तहत ई पास है या नहीं है, इसकी वो पूरी बारीकी से जांच कर रहे हैं। और बगैर ई पास के लोगों को किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पे जिले के अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जो शहर में और भी है, लगभग 150 से अधिक जो है इस तरह के बैरियर लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग किए गए हैं, जहां पे पुलिस अधिकारी मौजूद हैं अभी फिलहाल, और प्रशासनिक अधिकारी और दंडाधिकारी फिलहाल कोई उपस्थित नहीं है, क्योंकि वो सारे मंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं। लेकिन पुलिस जो है वैसे लोगों की जांच कर रही है और अनावश्यक जो घूम रहे हैं उनको रोकने का काम कर रही है। तो कह सकते हैं आसिया, जो ये पाबंदी, जो 4 पाबंदियां जो लगी है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 4 में, इसका काफ़ी असर देखा जाए। अगर जो स्थिति अभी वर्तमान समय में जो दिख रही है, सड़कें जिस पर देख सकती हैं बहुत कम वाहन है, और जो चूँकि ऑटो को सरकार ने मान्यता दे रखी है, जो आम लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, उसके लिए ऑटो का परिचालन चल रहा है। तो उसके कारण थोड़ी सी चहल पहल दिख रही है, अन्यथा जो लोग हैं वो कम निकल रहे हैं सड़कों पे, और इसका असर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। जी चलिए, असर दिखेगा। और यही शाहनवाज, जब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगा था, हम बल्कि इम्पेशेंट हो रहे थे कि आंकड़े कम नहीं हो रहे, आंकड़े कम नहीं हो रहे, और शाहनवाज लगातार आप कहते रहे कि आने वाले हफ्तों में इसका असर दिखेगा। तो हम ये मान के चलें कि इस सख्ती का आने वाले हफ्तों में और असर दिखेगा, ग्राफ पूरा नीचे चला जाएगा। ग्रामीण इलाकों की बात कर लेते हैं। वहाँ पर कई ऐसी खबरें आई हैं शाहनवाज कि लोग ओझा गुनी के पास चले जा रहे हैं। कोरोना से गांव में कई मौतें हो रही हैं, लेकिन लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, ना ही टेस्ट करवा रहे हैं, ना ही वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं। उसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम ग्रामीण इलाकों में भी वैक्सीनेट हो, उन्हें वैक्सीन लगे, ताकि ये बीमारी खत्म हो जड़ से? देखिए, ये थोड़ा सा टफ टास्क है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो माहौल होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों का ज्ञान होता है, वो बहुत ही आसानी से कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वैक्सीन को लेकर के शहरों में जब तक पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं होगी, और बाकायदा एक जो ग्रामीण नेटवर्क है, जैसे ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम के प्रधान है, या फिर अगर मानकी मुंडा प्रथा लें तो उनका जो नेटवर्क है, पूरा सिस्टम जो है हायरार्की का, उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। पहले तो वैक्सीन की कमी दूर हो जाए, शहरों में वैक्सीनेट करें लोगों को 100%। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस करने की तो ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई सिचुएशन ऐसी बिगड़ती है तो बहुत बुरी हालात हो जाएंगे। इसमें एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। हालांकि ऐसे बहुत सारे झारखंड के गांव हैं जहां पर अब तक कोरोना का नामो निशान तक नहीं है, लोग बचे हुए हैं ऊपर वाले की मेहरबानी से। एक तो ये कि वो बहुत
अच्छी इम्यून पावर के मालिक हैं और दूसरे फिजिकल एक्टिविटी उनकी इतनी अच्छी है। झारखंड की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल बहुत सारी चीज़ें हैं जो जड़ी बूटियां झारखंड में पाई जाती हैं। होम्योपैथी है, झारखंड के ट्रेडिशनल जो जड़ी बूटियों के वैद लोग हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तो उस दिशा में अगर हम बात करें तो बहुत सारे गांव ऐसे भी बचे हुए हैं जी। लेकिन फिर भी उनको वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। बहुत सारे गांव में लोग वैक्सीन का नाम तक सुनना नहीं चाहते, भगा देते हैं। अगर कोई फ़ोन करता है तो फ़ोन पे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लोगों को सामने आना पड़ेगा। धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे। ये महामारी जिस तरह से पैर पसार रही है उसी तरह से लोग अब बहुत जागरूक हुए। शहनवाज, शहरी इलाकों में भी लोग डर रहे थे लेकिन अब बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अरुण, आज पहला दिन था तो लोगों को कोई दिक्कत हुई पास के लिए या लोग समझ नहीं पाए? कुछ ऐसी दिक्कतें जो वहां की जनता आपके सामने आई हो कि उन्हें दिक्कत हो रही है ई पास के लिए? देखिए आसिया, कहें तो जिला प्रशासन और सरकार जिस तरह का प्रचार प्रसार कर रखी थी पिछले 2-3 दिनों से लगातार, वैसी स्थिति में लोगों में जो तरह कुछ भ्रांतियां थी वो तो कम दिखी। हालांकि कुछ लोग इस बात को आपत्ति कर रहे थे कि घर से थोड़ी दूर पे अगर सुबह सुबह में किसी को दूध लाने जाना हो, उसके लिए अगर वो अपनी दोपहिया वाहन से जा रहे हैं तो वहाँ भी ई पास की ज़रूरत कर दी गई है। मतलब घर से अगर आप वाहन से निकलेंगे तो आपको ई पास कंपलसरी है, ऐसा कर दिया है। तो लोग इस पर थोड़ी सी नापत्ति जरूर जता रहे थे। हालांकि अधिकांश लोगों ने माना जी नहीं, इस सरकार को इससे भी और थोड़ी सख्त कदम उठाने चाहिए थे और सख्त कंप्लीट लॉकडाउन, जिस तरह पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार ने कर दी है, ममता बनर्जी ने कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए था और पूरी तरह से जो सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं सिवाय इमरजेंसी सेवा के और सबों को बंद कर दिया जाए, तभी इस पे और जल्दी से जल्दी इसको रिकवर कर सकते हैं। तो लोग अब जागरूक हो चुके हैं शहरी क्षेत्रों में आसिया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी थोड़ा इसका और इस जागरूकता को थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें आज के बाद से जिला प्रशासन लग जाए है। और हम लोग भी लगातार इस ग्रामीण इलाके के लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं। कई बार खुद मैं भी गया वहाँ पे, जो आप मास्क लगाएं, वैक्सीन लगाएं, वही इसका फिलहाल ये जो है वो बचाव करेगा, अन्यथा जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। तो लोग समझ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों में अभी और अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी चलिए, शुक्रिया अरुण शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोग इस पाबंदी को